एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पैसे को समझने और साथ ही साथ आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में, जिन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के बहुत सारे हमको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिटेल में समझाया। इनकी बुक के माध्यम से हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स के बारे में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, इन्होंने जो सबसे पहली चीज़ बताई वो बताया हमें कि पे योर सेल्फ, मतलब अपनी आय का जो भी आप जितना कमा रहे हैं उसका 10% आपको अपने लिए भी देना चाहिए। अपने लिए देने से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं भी रह रहे हैं तो किसी को हम रेंट दे रहे हैं, कहीं हम कुछ कपड़े खरीद रहे हैं तो कपड़े खरीदने के लिए भी हम पैसे पे कर रहे हैं। हम और कोई भी किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, जैसे कुछ वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, शू खरीद रहे हैं, खाना खरीद रहे हैं, हर चीज़ के लिए हम पैसे पे कर रहे हैं। तो जब हर एक काम के लिए हम पैसे पे कर रहे हैं तो हमको इस तरीके से हमको खुद के लिए भी पैसे पे करने चाहिए। खुद से मेरा मतलब है कि हम भी अपने लिए, हमारा शरीर भी हमारे लिए काम कर रहा है तो हमें उसके लिए भी पैसे देने की ज़रूरत है। आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हम एक रेंट पे घर लेते हैं तो उसके लिए अगर हम 2,000 रुपये अर्निंग में से 1,000 रेंट देते हैं तो इस तरीके से हमको अपनी अर्निंग, अपनी कमाई का कुछ 1% अपने लिए भी होना चाहिए। अपने लिए से मेरा मतलब है कि मान लीजिए हमने 10% अपनी कमाई का रख लिया, जिसको हमने कहा कि हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही वो कहा कि धन को कार्य में लगाना, मतलब जैसे सिर्फ हम काम करें ये ज़रूरी नहीं है। हमने जो पैसे कमाए हैं, हमारे पास जो भी पैसे रखे हुए हैं, उस पैसे को भी काम में लगाना ज़रूरी है। आप देख ही रहे होंगे कि हर एक इंसान जो है वो कुछ ना कुछ काम करता है, किसी न किसी काम में कहीं ना कहीं वो बिज़ी रहता है। तो जिस तरीके से हम इंसान कोई ना कोई काम करके अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं, उसी तरीके से हमारे पास जो पैसे होते हैं उसको भी हमको काम पे लगाना चाहिए। अगर हम अपने पैसों को भी काम पे लगाएंगे तो वो पैसे भी हमें अच्छा अर्न करके देंगे। ज़रूरी नहीं है हम इंसान ही काम करें, हमारे पास रखे पैसे भी हमको अर्न करके, कमाई करके दे सकते हैं। इस तरीके से इनकी दूसरी जो थॉट या दूसरी जो ओपिनियन है, दूसरा हम कह सकते हैं इनकी बुक का टेक अवे था, वो था अपने पैसे को काम पे लगाना। जो भी आपने कमा के रखा है उसको किसी न किसी काम पे ज़रूर लगा के रखें। अगर आपने पैसों को आइडियली फॉर्म में रखा हुआ है अपने बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में, तो उससे आपका पैसा कुछ भी कमाई, कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप जाने ना दें, अपने पैसे को ज़रूर से ज़रूर काम पे लगाएं। बिना पैसे को काम पे लगाए आप उस पैसे को कभी भी बढ़ा नहीं सकते। सेविंग अकाउंट में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो उतना ही मिलता है, जो कि मतलब एक बहुत नॉमिनल है, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट नहीं हो सकता है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होगा आप अपने पैसे को इफेक्ट तरीके से काम पे लगाएं, उनको किसी न किसी तरीके से ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे कि उससे कुछ अर्निंग आपको हो सके। जो थर्ड की टेक अवे आप कह सकते हैं या थर्ड पॉइंट है जो कि इनकी बुक से हम ले सकते हैं, वो हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हमको सुरक्षित निवेश करना चाहिए। अब जैसे मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया कि हमको अपने पैसों को काम पे लगाना चाहिए। काम पे लगाने का मतलब है हम पैसों का क्या करेंगे, पैसों को हम कहीं ना कहीं निवेश करेंगे, पैसों का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम ज़मीन खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, या फिर हम घर खरीदेंगे, उससे रेंटल इनकम कमाएंगे, या हम शेयर मार्केट में लगाएंगे, कमोडिटी मार्केट में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी न किसी तरीके से पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तभी वो पैसा हमको दोबारा कमा कर देगा। अब पैसे को काम पे लगाने के लिए हम, ऐसा नहीं है कि हम पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर दें। पैसे को इन्वेस्ट करते समय हमको उन चीज़ों को बहुत बारीकी से और बहुत समझदारी से देखना चाहिए। मतलब सूझबूझ और समझदारी के साथ हमको ये देखना चाहिए कि हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद ही हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, या किसी और तरीके का बिजनेस या कोई दूसरी भी अंडरटेकिंग हो। हर एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते समय हमको अपनी समझदारी और अपनी सूझबूझ को साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर हमारा पैसा ने काम करके हमको कमा के नहीं दिया तो वो हमारा कमाई व्यर्थ है। जैसे मान लीजिए हम किसी के यहाँ सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और काम करने के बाद हमको कुछ भी कमाई, कुछ भी अर्निंग, कुछ भी इनकम नहीं हो रही है, तो वो हमारा वेस्ट होगा, हमारा काम करना व्यर्थ होगा। सेम उसी तरीके से अगर हमारा पैसा भी कहीं भी लगा हुआ है और वो हमको कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा, कुछ भी अर्निंग, कुछ भी कमा के नहीं दे रहा, तो वो पैसा भी हमारा जो लगा हुआ है वो वेस्ट फॉर्म में ही लगा हुआ है। इसलिए हमको ज़रूरी है कि पैसों को काम पे लगाना है, काम पे लगाना है और अच्छे जगह पे काम पे लगाना है, जिससे कि वो हमें अच्छा रिटर्न, अच्छा कमाई लेकर के दे सके। इसलिए हमारा जो सेकंड और थर्ड की अवे है, की टेक अवे, ये तीनों दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं।
अब जो हमारा फोर्थ टेक अवे होगा इनकी बुक का, वो फोर्थ टेक अवे हमको बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छा सजेशन देता है। जो हमारा फोर्थ की टेक अवे इनकी बुक का है, वो हमें ये कहता है कि धन की सुरक्षा करना, मतलब हमने जो कमाया है उसको हमको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं भी रखना चाहिए, लेकिन उनको हमेशा सेफर साइड में ही रखना चाहिए। मतलब हमेशा उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान देना चाहिए। मतलब हमको ये चीज़ का हमेशा फोकस रखना चाहिए कि जो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत कम मिलती हैं। तो जहाँ पे हमको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने की, उसको कभी भी गंवाना नहीं चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ हमको धन को इस तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए कि हमारे पैसे कभी भी बर्बाद ना हो। हम कभी अपने पैसे किसी ऐसे आदमी को ना दें, किसी ऐसी जगह पे ना लगाएं जहाँ से हमको नुकसान हो। जो हमारा लास्ट की टेक अवे होता है वो हमें ये बताता है कि हमको एक ऐसी अर्निंग की हमेशा खोज करती रहनी चाहिए जिससे हमें लगातार कुछ ना कुछ इनकम होती रहे। लगातार इनकम से मेरा ये मतलब है कि हमको अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना चाहिए जिससे ऐसा ना हो कि सिर्फ एक टाइम में ही हमको पैसे मिले या एक बार में ही मिले। हमको धीरे धीरे कुछ ना कुछ लगातार अर्निंग कमाई होती रहे। जो हमको थोड़ा थोड़ा कमाई होती रहती है लगातार या बार बार, वो हमारा जो अर्निंग होता है वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन वो अर्निंग ऐसी होती है जो हमारी हर एक तरीके से इफ़ेक्टिव होती है और हमको हर तरीके से ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो इस तरीके से अगर हम इनके की टेक अवेज़ को कंसिडर करके और बहुत अच्छे से यूज़ करके आगे काम करेंगे तो नेचुरली हमको धन को समझने और धन को सही तरीके से इस्तेमाल करने में सफलता हासिल होगी। तो इस तरीके से हमें इनके और इस बुक की टेक अवे को हमेशा कंसिडर करने चाहिए। अपने इनकम को हमेशा एनकरेज करने, अपने इनकम को हमेशा इंक्रीज करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस तरीके की और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।